आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 27 के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। भारतीय साक्ष्य विधि एक प्रोसीजर लॉ है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक्यूज्ड ये बताता है कि अपराध में प्रयुक्त वेपन वह कहाँ छिपा के रखा हुआ है और एक्यूज्ड के बताने एक्यूज्ड की निशानदेही पर पुलिस उसे रिकवर करती है और उसे एविडेंस का पार्ट बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसमें कहा गया, स्पष्ट कहा गया है कि जो एक्यूज्ड की निशानदेही पे वेपन्स बरामद होते हैं जिसे साक्ष्य के रूप में संकलित किया जाना है, उस प्लेस के बारे में सिर्फ एक्यूज्ड को नॉलेज होना चाहिए। उस प्लेस के बारे में वो पब्लिक एक्सेसिबल प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर जो एविडेंस, जो साक्ष्य कलेक्ट किए जाएंगे पब्लिक एक्सेसिबल प्लेस से, उसे एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में कि एक अभियुक्त ने कन्फेस किया कि उसने बी को जिस असलहे से गोली मारी थी वो सड़क किनारे लेटर बॉक्स में डाल दिया है, तो लेटर बॉक्स से बरामद असलहा एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। या वो किसी पत्थर के ढेर में जो पब्लिक प्लेस पे रहता है उसके नीचे अपने असलहे को दबा दिया, तो उस असलहे की बरामदगी के बाद उस असलहे को एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। एविडेंस एक्ट 27 के अंतर्गत अभी हाल ही में एक घटना लखीमपुर में घटी है और घटना स्थल को लिटरली हजारों लोगों ने रौंद दिया है। जहां तक साइंटिफिक एंगल की बात है, घटना स्थल पर साक्ष्य कुछ नहीं बचा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला और जो कुछ मिलेगा वह अदालत में इतना क्रियसली चैलेंज किया जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। साक्ष्य तभी तक मायने रखता है जब तक कि उस साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना न हो। एक चीज़ और बात जो डाउट आती है, जो हमारे कलीग हैं या जो छोटे भाई हैं जो अभी इस प्रोफेशन में आ रहे हैं एडवोकेसी की, एक समस्या आती है कि कन्फेस और एडमिशन में डिफरेंसेस क्या हो जाता है। मैं उसके संदर्भ में भी क्लियर करना चाहता हूं कि कन्फेस और एडमिशन दोनों में बड़ा अंतर है। सिविल मामलों में एडमिट किया जाता है, एडमिशन होता है, और क्रिमिनल मामलों में कन्फेशन होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर कोई घटना हुई, कोई अपराध कारित हुआ और अपराध कारित होने के संदर्भ में पुलिस अभिरक्षा में ये एक्यूज्ड एक कन्फेस करता है, ये स्वीकार करता है कि जहाँ पे हत्या हुई, जिस कमरे में हत्या हुई वहाँ पे मैं उपस्थित था और जिस असलहे से हत्या हुई वो असलहा मेरा है, लेकिन हत्या मैंने नहीं किया है, तो यह जो अपराध स्वीकार करता है अपराध करने वाला व्यक्ति, उसे एडमिट करना कहा जाएगा, न कि कन्फेशन कहा जाएगा। अगर उसने यह भी उसके साथ स्वीकार कर लिया कि नहीं वो हत्या भी मैंने ही की, तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। और रही एविडेंस एक्ट 27 की बात, तो अपराध अभियुक्त द्वारा कन्फेशन के बाद जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक इसकी बातें की गई हैं। अभी एक और समस्या आती है कि क्या एडमिसेबल है क्या नहीं। अगर कोई अभियुक्त है, पुलिस अभिरक्षा में है, दो लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया या बैठा दिया गया जो एक्यूज्ड हैं, और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि जो अपराध हुआ उन्हीं के लोगों के द्वारा हुआ है और उन्होंने ही किया है, और इस बात की पुलिस द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है, कैमरों द्वारा वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जाती है, तो यह माना जाएगा कि सेक्शन 29 में चले जाएंगे हम। अभी हम सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं कि वह एडमिसेबल है। तो सेक्शन 27 में क्या एडमिसेबल है, जो कन्फेशन किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में व्याख्या की गई है। अगर कोई अपराध होता है तो 154 के CRPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद इन्फॉर्मेंट का बयान 161 में होता है
और 161 में ही अगर पुलिस को ज़रूरी लगता है तो गवाहों के भी बयान दर्ज करती है। और जो एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है, जो एक्यूज्ड के निशानदेही पे अपराध में प्रयुक्त सामग्री बरामद होती है, वो सेक्शन 27 में होता है। एक्यूज्ड अभियुक्त जहां कन्फेशन कर रहा है, यदि वहां कोई मजिस्ट्रेट मौजूद है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 27 के अंतर्गत एक्यूज्ड का मजिस्ट्रेट के सम्मुख पुलिस की मौजूदगी में दिया गया कन्फेशन एडमिशनेबल होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 27 इस बात का एक्सेप्शन है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिशनेबल नहीं है। वह एडमिशनेबल तब होता है कि जब पुलिस को दिया गया कन्फेशन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाए।